बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने की बजाय अधूरे मिशन को, जो अधूरा काम रह गया उसको पूरा करो, उसको पूरा करने में अपने जान की बाजी लगा दो। यानी इतनी उसमें मेहनत करो कि जल्द पड़े तो जान भी चली जाए मगर पीछे मत हटो। इसे कहते जान की बाजी लगाना, दांव लगाना। अब बाबा साहब के बारे में देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग अपने भी तरीके से बाबा साहब को जान करके लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, नई पीढ़ी को बता रहे हैं। मगर बाबा साहब ने अपने जीवन में जो कुछ कहा है उसका अगर परीक्षण किया जाए तो बाबा साहब ने जीवन भर अपने समाज को जगाने के लिए 3 मोर्चों में लड़ाई लड़ी। पहला मोर्चा था कि इस देश के अंदर आप कौन सी व्यवस्था से पीड़ित हो, शोषित हो, शासित हो, दबाई हो लोग हो, उसमें से निकालने के लिए आपको रास्ता बताना है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। हमारे लोग सिर्फ सामाजिक व्यवस्था को ही समझ पाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को ही समझ पाते हैं, सामाजिक व्यवस्था को समझ नहीं पाते। जिस देश की जैसी सामाजिक व्यवस्था होती है उसके ही अकॉर्डिंग राजनीतिक व्यवस्था बनती है। इसलिए हजारों सालों से जो हमारे लोग इस देश के अंदर सताए हुए, शोषित है, पीड़ित है, दबाए हुए लोग हैं, डिप्रेस्ड क्लास बाबा साहब ने कहा है। दबे हुए लोग नहीं है, दबाए हुए लोग हैं। दबे हुए लोगों में, दबाए हुए लोगों में फर्क है। दबे हुए का मतलब होता है खड़ा है, किसी के ऊपर दीवार गिर जाए ये दब गया। दबाए लोग है कि वो खड़ा है उसके ऊपर कोई दीवार गिरा दे तो ये दबाया हुआ है। दोनों में फर्क है ना। विचारधारा को पता नहीं हमारे लोगों को कि हम कौन सी विचारधारा के वाहक हैं। बाबा साहब की जयंती मनाने का हमारा मकसद बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा करने के लिए हमारे गांव तक जो लोग बैठे हैं उनका साथ सहयोग लेकर के आगे इसको विचार को बढ़ाना, इसलिए गांव तक में पहुंच रहे। ये बात सही है कि पहले सिर्फ जिला स्तर पे ये कार्यक्रम होता था, महीने भर तैयारी होती थी, मगर उसके बाद हमने हमारे संगठनों के जाल बढ़ाया और 6 लाख गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। 6000 जातियों में हमको जो जिन्होंने बांट रखा उनको साथ जोड़ने का हमने लक्ष्य बढ़ाया। इसलिए अभी महीना 1.5 महीना जयंतियां मनाई जा रही। बाबा साहब की जयंती जो सिर्फ 14 अप्रैल को मनाई जाती थी, अभी 14 अप्रैल नहीं 15 मार्च से शुरू होगी, जब मान्यवर काशीराम जी की जयंती है उस दिन से ही शुरू हो गया है और अगला मई तक चल सकता है। क्यों? जहां जहां लोगों में जागृति आ रही है, जितने लोग मिलकर के उसको मनाना चाहते हैं उतनी बात वहां पहुंचाने के लिए हमारे लोगों को भी हमने तैयार किया है। सिर्फ बोलना ही कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, बोलने के कोई भी कुछ भी बोल सकता है। बोलने की कौन सी बात बोलनी है, कहां बोलनी है, क्यों बोलनी है, कैसे बोलनी है, उसका मकसद क्या है, ये जरूरी है। बहुत बार एक बार मैं जो पहले टीचर था 90 से 95 तक, तो हारमोनियम हमारे स्कूलों में दी जाती थी, आप भी होगी शायद। तो एक आदमी आया, उसने कहा हारमोनियम मेरे को बजाना आता है। हमने कहा आता है तो बजा के दिखाओ। तो उसने हाथ रख दिया आगे, जो जहाँ पेरू होते हैं पीछे से धमनी को धमाया, आवाज आई, बजी। बोला तो मैंने बजाया कि नहीं बजाया? मैंने कहा बजाया। बोला ऐसे? तो ऐसे ही बजाना। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं है, इसमें सुर निकालना पड़ता है, राग निकालनी पड़ती है। भजन गाना तो कौन सा कैसे, तो वो नहीं आता है। अब वो भी बजा रहा, कह रहा मेरे को आ रहा है, दूसरा भी कह रहा मेरे को आ रहा है, दोनों का बजाने फर्क है ना। बाबा साहब ने दुनिया को कहा कि भारत में क्या हो रहा है, आकर के देखो। बाबा साहब ने अपने लोगों को जगाने के लिए कहा कि तुम लोगों को खुद शासक वर्ग बनने के लिए संघर्ष करना होगा, कीमत चुकानी होगी, आगे आना होगा, शिक्षा लेनी होगी, संगठित रहना होगा और व्यवस्था से संघर्ष करना होगा। बाबा साहब ने कभी भी जो हकीकत थी उससे लोगों को ये नहीं कहा कि चलो अभी इनसे अपना पीछा नहीं छूटेगा, इनको साथ में लेकर के चलो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा हुआ है तो हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, कोई उपलब्ध कराएंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। बाबा साहब ने तो जीवन के अंतिम क्षणों तक संघर्ष किया और धर्म नाम की चीज में 1935 में उन्होंने जो घोषणा की थी कि मैं जिस धर्म में मरा, जब पैदा हुआ हूं वो मेरे हाथ में नहीं था, मगर इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और उन्होंने अपने अंतिम क्षणों से 1.25 महीना पहले 14 अक्टूबर 1956 को वो धर्म छोड़ दिया। 1.25 महीना पहले, लगभग 1.25 महीना।
बाबा साहब ने जो कहा है वो पढ़ने में भी आधी उम्र लग जाएगी, इतना लिखा है, समझना तो बहुत की बात है। कॉलेज लेवल के प्रोफेसर ने मेरे को एक बात कहा कि मैं बामसेट में नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? तो कि बामसेट में जो आएगा उसको नास्तिक होगा, नास्तिक ही आ सकता, आस्तिक आ ही नहीं सकता। मैंने कहा आप, मैं आस्तिक हूं, उनको आस्तिक और नास्तिक का फर्क नहीं है। मैंने कहा बामसेट में तो बड़े बड़े आस्तिक है, संतों से ज्यादा काम करने वाले, संतों की तरफ सिर्फ कपड़े नहीं रंगे, इसलिए समाज सुधार का जो काम जिंदगी भर किया, जिन्होंने जिंदगी लगा दी, अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दिया, नौकरी करते हैं तो रात में खतरे के मोल लेकर के काम करते हैं, 20-20 साल से काम करते हैं। साधु संत भी समाज सुधार के लिए काम करता है, मगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको साधु संत समझ में आ रहा है। सामाजिक सुधारक को आपने पढ़ा नहीं, ज्योतिबा फुले को पढ़ा नहीं, आपने कबीर संत को पढ़ा नहीं, रविदास को पढ़ा नहीं। पढ़ा तो कैसे पढ़ा? अखबार की तरह पढ़ा, दरबार की तरह पढ़ा, घर बार की तरह पढ़ा। विश्लेषक होकर के, जागरूक होकर पढ़ते तो पता पड़ता कि उसने क्या कहा है, कबीर ने क्या कहा है, रविदास ने क्या कहा है, ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है। ज्योतिबा फुले की किताब पढ़ो, उन्होंने कहा ब्राह्मणों का कलम कसाई, कलम से मारने वाला, लिख दिया हमारे विरुद्ध में, लिखा हुआ लोग मानते हैं। आज भी कोई चीजें होती ना, हमारे लोग बहस करते हैं, अनपढ़ लोग तो कहते हैं कहाँ लिखा बता। अनपढ़ भी आ गई, पढ़े लिखे को कहता है कहाँ बता, कहाँ लिखा बता, क्यों? लिखा हुआ मानते हैं। और जिन्होंने लिख दिया उनका मकसद क्या था, जिसके लिए लिखा, जिनको वर्ण व्यवस्था में गुलाम बनाया, आज भी हमारे लोगों को पता नहीं है। इसलिए बहुसंख्यक होने के बाद में भी अल्पसंख्यकों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते हैं, गुलाम है। अभी कह रहे सारे एक हो जा रहे, एक ऐसे कहने से थोड़ी हो गए, एक होने के लिए